आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं राफेल फाइटर के बारे में। एक ऐसा सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और जिस पे स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था वो ये था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 3 राफेल फाइटर्स गंवाए हैं? क्या पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर्स को मार गिराया है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रूमर्स और फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करी गई। आसान शब्दों में बात करें तो एक फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोपेल किया और उसमें उसके करंट पिताजी यानी चाइना ने उसका भरसक समर्थन किया। लेकिन अब खुद एक बड़ा स्पष्टीकरण डसाल्ट एविएशन ने दे दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उछल रहे थे पाकिस्तानी कि डसाल्ट एविएशन के क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार करिए, वो ये कर देंगे, वो सत्य से पर्दा हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हो चुकी हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल डसाल्ट एविएशन के सीईओ ने कंफर्म कर दिया है कि कोई भी कॉम्बैट लॉस भारत को राफेल फाइटर का नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जी हाँ, डसाल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने यह कंफर्म किया है कि डसाल्ट एविएशन ने ये चीज़ जांच पड़ताल के बाद कंफर्म कर ली है कि एक भी इंडियन एयरफोर्स का राफेल फाइटर कॉम्बैट लॉस के अंतर्गत नहीं मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि एक जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने 3 राफेल मार गिराए हैं, ये बेबुनियाद है। ना ही इसके कोई एविडेंस है और ना ही भारत ने 3 राफेल गंवाए हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, एक अलग इंसिडेंट में 12,000 फीट पे उसमें कोई टेक्निकल फेलियर आया था और उस मामले की जांच अभी की जा रही है। और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो कॉम्बैट में मार गिराया नहीं गया है। वहीं डसाल्ट एविएशन के बाद जो फ्रांस की वायुसेना है उसने चीन पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। फ्रांस की वायुसेना ने भी चीन पर आरोप लगाया है कि चीन जानबूझ करके एक फॉल्स नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर रहा है ताकि डसाल्ट एविएशन की सेल को कम किया जा सके। दरअसल फ्रांस के जो इंटर्न है उसने कंफर्म किया है कि चाइना एक कोवर्ट ऑपरेशन चला रही थी राफेल फाइटर के अगेंस्ट, और ये आज से नहीं चल रहा, ये सालों से चल रहा है। क्योंकि चाइना को इस बात का डर है कि राफेल फाइटर्स के चलते उनके जो प्रपोज J-10 फाइटर्स हैं इनकी सेल गिर रही है। कोई भी देश जो कि बड़ी प्रोक्योरमेंट को प्लान कर रहा है वो पहले राफेल को कंसीडर कर रहा है। इसके चलते जब भारत के साथ भी डील हुई थी तो चाइना ने भरसक प्रयास किया था कि राफेल फाइटर्स को बदनाम किया जाए, और इसके लिए चाइना ने कोवर्ट ऑपरेशन भी रन किया था। और यहाँ पर अलग अलग देशों में जो चाइनीज स्लीपर सेल्स हैं उन्होंने इनका पूरा समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि चाइना की एम्बेसी की तरफ से भी जो डाउट्स हैं वो वायरल किए गए थे और ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि चाइनीज जेट राफेल से सुपीरियर हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब एक फाल्स प्रोपेगेंडा के अंतर्गत किया गया। भारत ने कॉम्बैट में कोई भी राफेल मार के नहीं कोई भी राफेल नहीं गिराया है। देखिए, चीज़ें तो पहले स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस PL-15 की बात कर रहा था उसको हमने नियर इंटैक्ट कंडीशन में इंडियन टेरिटरी में देखा था। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई मिसाइल टारगेट को हिट करेगी तो वो डिटोनेट जरूर होगी। लेकिन यहाँ तो सीकर के साथ जो मिसाइल है वो भारत में प्राप्त हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि अधिकतर मिसाइल तो एक्सप्लोड ही नहीं करी हैं। सुखोई 30 MKI को लेकर के भी रिपोर्ट सामने आई थी। यहाँ पर एक बार फिर से सुखोई 30 MKI ने मल्टीपल PL-15 को डॉज किया था, और पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं है, ना रेडार डेटा है, ना कोई दूसरा डेटा जिस पर भरोसा किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितने भी साक्ष्य रखे, जितने भी दावे किए, उनका एक पूरा प्रमाण भारत ने दिया दुनिया को कि ये देखिए हमने इन टारगेट्स को इस जगह पर हिट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 1-2 रुपए की PPT चलवा दी, और क्योंकि उनकी जो जाहिल कौम है वो तुरंत बात मान लेती है तो किसी ने प्रश्न पूछा भी नहीं। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में किसी की औकात भी नहीं है कि वो अपने आर्म फोर्सेस से प्रश्न पूछे। पाकिस्तानी तो इतने बेशरम है कि इतने दिन बाद अब उनका एक पूर्व वायुसेना का अधिकारी आकर ये कहता है कि हमने सिर्फ एक ही एयरबेस गंवाया है, जबकि साफ साफ हमने देखा, साफ साफ दुनिया ने देखा कि मल्टीपल एयरबेसेस को भारत की मिसाइल्स ने हिट किया। तो जो देश इतना डिल्यूजन में जीता हो उसकी बात को आप कैसे सीरियसली ले सकते हैं? और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी चूरन है जो पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता को दिखा रही है। क्योंकि जो देश ये कह दे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमने 1971 का बदला ले लिया, जबकि उसके खुद के 11 एयरबेस उसने गंवाए, मल्टीपल जेट्स उसने गंवाए, उसके एवैक्स को हमने धुआं कर दिया, उसका C-130 एयरक्राफ्ट धुआं हो गया, और भी उसके जो ड्रोन्स है वो तबाह हुए, लेकिन फिर भी जो देश विक्ट्री क्लेम कर दे उसकी मानसिकता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि भारतीय वायुसेना ने उस समय पाकिस्तान की तरफ से जो डाउट सामने रखे गए थे उनका जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है।
और कोई भी देश जो युद्ध की स्थिति में हो या इस प्रकार के ऑपरेशंस पे इन्वॉल्व हो, वो कभी भी अपने जो एसेट्स हैं इनकी क्लियर इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने नहीं रखता कि हम इनको कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो यही चाहता था। मैंने कई डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स से बात करी, उन सब का एक ही मत था कि देखिए ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की टैक्टिक्स भी यही होती है कि वो आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल दे कि आपको खुद को साबित करने के लिए अपने जो विमान हैं, अपने जो मिसाइल सिस्टम है, इनकी लोकेशन की फ़ोटो देकर आप ये दिखाएं कि ये देखिए हमारा सिस्टम तो सुरक्षित है। आपने उस समय तो ये साबित कर दिया कि आपका सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन आपने दुश्मन को उनकी लोकेशन का अंदाज़ा भी दे दिया और ये चीज़ें युद्ध के समय काफ़ी घातक हो सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने तत्काल पैनिक मोड में आकर के खुद को सही साबित करने के लिए कोई डेटा ना देकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब हमारे पास एक एडवांटेज था कि हमारी मिसाइल्स ऑलरेडी उनको स्ट्रक कर रही थी और पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और दुनिया जानती है कि कौन सीज फायर के लिए गया था और किसने रिक्वेस्ट करी थी। क्योंकि एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पाकिस्तान अगर एक दिन और लड़ जाता या पाकिस्तान 1 से 2 दिन तक और युद्ध में रहता तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एयर बेस ना बचता जो कि ऑपरेशनल होता। क्योंकि सही बात देखा जाए तो भारत ने जिन जिन एयर बेसिस के रनवे को तबाह किया है वो आज भी बियॉन्ड ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन से दूर है, वो ऑपरेशनल नहीं है। खैर ये तो हो गया घटना का पहला पहलू। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न और है जो कई बार सामने भी आया कि क्या अब भारत एडिशनल राफेल खरीदेगा, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि कॉम्बैट में अगर पाकिस्तान का ये दावा सच भी हो जाता तो क्या हम राफेल खरीदते। देखिए ये युद्ध है, युद्ध में आप अजेय नहीं होते हैं। युद्ध में जब आप युद्ध पर उतरते हैं तो ये बात तो तय होती है कि दुश्मन को आप धूल चटाएंगे, लेकिन मेंटली आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि युद्ध में आपके लॉसेस भी होंगे। कोई युद्ध आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें एक सेना को कोई लॉस ही ना उठाना पड़े, इसलिए ये सवाल ही बेबुनियादी है। रही बात राफेल के खरीद की, देखिए राफेल की खरीद, अब मैं नहीं कहता कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत कुछ हो जाए बड़ा, वरना अब सेंस नहीं बनाएगा। आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे और हो सकता है आपकी भावनाएं या आपके लॉजिक के हिसाब से मैं गलत भी हूं, लेकिन आपको ये पहलू भी देखना चाहिए कि हमारे पास अब जो 2016 का ये दौर नहीं है। 2016 में हमारे पास F-35 या Su-57 के ऑप्शन नहीं थे जो कि एक जनरेशन ऊपर है इनसे, लेकिन आज हमारे पास Su-57 के भी ऑप्शन उपलब्ध हैं और इनफॉर्मली F-35 भी भारत के सामने रखा गया है। तो ऐसे में अगर हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ही करती है तो हमें अपनी कैपेबिलिटी को स्केल अप करना होगा। और ऐसे में एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा प्रोक्योरमेंट करना है और आपको फ्यूचर में लंबे समय तक निश्चिंत होकर ऑपरेट करना है तो फिर उसके लिए आपके सामने 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ही ज़्यादा सेंस बनाते हैं। लेकिन फिर भी अब ये डिसीजन भारतीय वायुसेना का है। हम कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि भारतीय वायुसेना क्या लेगी क्या नहीं लेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में हमसे काबिल लोग बैठे हैं जो इस बात को समझते होंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन फिर भी Su-57 ज़्यादा सेंस बना रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।